उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कहना चाहता हूं। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और पूरे देश में भगवान परशुराम जी की जयंती में आज पूरा समाज एकजाई होकर सड़कों पर के परशुराम भगवान का भव्य शोभा यात्रा और जयंती मनाई जा रही है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपका एक आह्वान होगा कि बॉर्डर पे हमारे लिए देश के लिए खड़ा होने के लिए, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ प्रयागराज की धरती से कहना चाहता हूं, पूरा प्रयागराज की धरती के सभी लोग और देश के उत्तर प्रदेश के सभी लोग बॉर्डर पे फरसा जो भी हथियार होगा, जैसा आपका आदेश होगा, पूरा समाज एकजाई होके बॉर्डर पे चलने का काम करेगा और पीओके के साथ साथ पाकिस्तान को भारत में मिलाने का कार्य होगा। और आपके मीडिया के माध्यम से इस जयंती में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, विश्व बैंक से भी लोगों से नहीं छुपा है। तो माननीय मोदी से पूरा देश आह्वान करता है, निवेदन करना चाहता है कि इस बार का ये लड़ाई पाकिस्तान अपने नक्शे से हट जाना चाहिए, ऐसा निवेदन पूरा भारतीय समाज करना चाहता है। देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई है, राष्ट्रीय परशुराम सेना लगातार उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देती आई है और ये राष्ट्रीय परशुराम सेना का 8वां वर्ष है भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। और शोभा यात्रा के माध्यम से में भी पहलगाम में जिन लोगों की हत्या आतंकियों द्वारा की गई है, मैं इस भगवान परशुराम जो थे वो धर्म और न्याय के देवता थे, उन्होंने धर्म स्थापना के लिए ही सारी लड़ाई लड़ी थी। तो ये यात्रा जो भगवान परशुराम की शोभा यात्रा है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनके आक्रांताओं ने धर्म देख करके जिनको हत्या की है, तो उनके लिए ही ये शोभा यात्रा है। उन्हीं के ऊपर सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में इस बार की शोभा यात्रा समर्पित है। और भगवान परशुराम तो द्वापर, त्रेता और कलयुग तीनों में विद्यमान थे और अभी भी यहाँ पे हैं और वो एकता और धर्म स्थापना के लिए जाने जाते हैं। तो हम उनको रोल मॉडल के तौर पर अपनी एकता और अपनी अखंडता को बनाए रखने के लिए भी भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो सेना कूद भी करेगी। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय परशुराम सेना का एक एक व्यक्ति अपना खून, अपनी जान देने को तैयार है और ये देश पहले भी अखंड था और आगे भी अखंड रहेगा। और खासतौर राष्ट्रीय परशुराम सेना जो ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण जो है बलिदान के लिए जाने जाते हैं और हमेशा त्याग और बलिदान के ही दिया है ब्राह्मणों ने इस देश को बचाने के लिए, इस सनातन सभ्यता को बचाने के लिए। तो आगे भी जब जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रीय परशुराम सेना पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है, 26 राज्यों में काम कर रही है और आगे भी वो इस तरह के कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो अपना खून, अपना जान देने को तैयार रहेगी। आज परशुराम जयंती पे मैं सभी अपने विप्र भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग विप्र परिवार में पैदा हुए हैं और अपने समाज के संस्कारों को, हिंदू धर्म के संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम विप्र समाज का है। हजारों साल से कहते हैं यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो आज ये जो हिंदू धर्म की हस्ती मिट नहीं रही है, उसका कारण है कि वेदों की, पुराणों की, वेदांतों की, सबकी जो नॉलेज है वो विप्र समाज ने, ब्राह्मण समाज ने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल पास ऑन करी है। परशुराम जयंती उसी का प्रतीक है। मैं सभी विप्र भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करूं।